एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं 3 या 4 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बनाऊँ। प्लस मैंने 2-3 दिन से कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है। हालांकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रही हूँ। मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट दिया था और उसी का एनालिसिस कर रही हूँ। अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, हाफ बाकी है उसका। आज भी मैं वही कर रही थी क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम इसमें इधर मैं नहीं दे पा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया है अपने पिछले वीडियोस में कि मेरा ACL सर्जरी हुआ था, उसी का जो रूटीन चेकअप होता है उसी के लिए मैं जाती हूँ। प्लस इस टाइम और ये भी था कि मैं लाइब्रेरी अपनी स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसी के लिए मैं अपना जाने के लिए उसको भी प्रिपेयर कर रही थी, सब कुछ अपना। तो अब ये बताती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ वो कैसे कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ उसको, और अपना जो सिलेबस है मेरा कहाँ तक हुआ है और मैं उस सिलेबस को अपने कैसे कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे क्वेश्चंस लगा रही हूँ और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लगा रही हूँ ये भी। हालांकि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं क्वेश्चंस कहाँ से लगाती हूँ और क्या है, बट फिर भी मैं आपको आज बताती हूँ। और जो क्वेश्चन लगाने का तरीका है वो भी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी अभी आज वो भी मैं बता दूंगी। तो पहले क्वेश्चन और सब कुछ मैं बताती हूँ, उसके बाद और सारी जो चीज़ें हैं वो बताती हूँ। तो मैंने 2023 का जो पेपर था वो मैंने पूरा अपना सॉल्व किया था। पहले मैंने ये सारी चीज़ें खुद से करी, उसके बाद मैंने खुद से करने के बाद चीज़ें एनालाइज करा कि कहाँ पे क्या गलत है और कैसे क्या चीज़ है। और ऐसे ही अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद इसको एनालिसिस करो। ये पूरा फुल लेंथ का है तो इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं या जो कुछ है सब कुछ कवर हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे कर रही थी एनालिसिस वाला वो भी बताती हूँ। देखो, पहले जैसे फिजिक्स में ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले इसको मैंने समझा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और मुझे क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, और उसको सीखने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। जैसे इसमें ओम्स लॉ यूज़ हुआ है तो मैंने क्या किया, ओम्स लॉ का ओम्स लॉ के बारे में लिख लिया, उसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होता है वो लिख लिया। प्लस इसके साथ साथ, हालांकि ये चीज़ तो बहुत लोगों को पता ही होती है, कॉमन है, सीरीज़ और पैरेलल वाला, ये भी मैंने लिख लिया, उसके फॉर्मूला और दोनों टॉपिक। तो इससे क्या हुआ कि मेरे इतने टॉपिक कवर हो गए। ठीक इसी तरीके से क्या करना है, जितना भी मैंने जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ तो सभी का क्या कर रही हूँ कि मैं अपना नोट्स में लिखती जा रही हूँ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर के साथ में सारी चीज़ें, उस टॉपिक का पूरा चीज़ मैं लिख लेती हूँ ताकि वो टॉपिक मेरा पूरा कवर हो गया। इससे क्या हो रहा है कि मेरा 11-12 दोनों भी हो रहा है और कौन कौन से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो भी कवर हो रही हैं। और यही चीज़ मुझे करनी भी है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा हमेशा वीक पॉइंट यही रहा है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कभी नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेबस का क्या है कि सिलेबस तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, ये होता है कुछ ना कुछ चीज़ें बाकी ही रह जाती हैं। तो अब टाइम उतना है नहीं, इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कर पाएंगे वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में चीज़ें दिखेंगी कि हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार मैं हाईलाइट इसी वजह से करती हूँ क्योंकि आप खुद सोचो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। मुझे उसमें, जैसे मैंने थ्योरी पढ़ तो ली, पर मुझे ये होता है ना कि क्वेश्चन जब कर रही हूँ प्रैक्टिस तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे क्या होगा, फुल लेंथ लगा रहे हैं तो 11th है, 12th है, बायो है, केमिस्ट्री है, सारे जितने जो सभी सब्जेक्ट में, और सारा वो 11-12 सब मिला के सारी चीज़ें मेरी हो तो रही हैं। और वो भी क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं। आप खाली चैप्टर पढ़ोगे तो स्टार्टिंग से लेकर के पूरे लेक्चर कंप्लीट करोगे, उसमें ये होता है ना कि सारी चीज़ें पता भी तो नहीं चलती इंपॉर्टेंट क्या है और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, प्लस अभी जो टाइम कम है उस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही करना है। और अब बताती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ से करूँगी। सबसे पहले ये बुक तो दिखाई दी जो 10 ईयर्स का है इसमें, तो वो सारा अपना कंप्लीट करूँगी जितना भी इसमें है ईयर वाला। पहले यही कंप्लीट करना है, इसका कंप्लीट करके सारे टॉपिक इसके सीखनी है कि कैसे कौन सा टॉपिक क्या यूज़ हुआ सब कुछ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये थोड़ा मैंने रफली लिखा है, बट ऐसे मैं बता दूँ, जैसे नीट का PYQ ये था, विजय एजुकेशन की बुक सॉल्व करनी है, GS प्लैनेट के क्वेश्चन है उनके सॉल्व करने, फिर विजय एजुकेशन की यूट्यूब के क्वेश्चन, विजय एजुकेशन के बैच के क्वेश्चन हो गए,
फिर नर्सिंग टू नॉर्सेट का टेस्ट, विजय एजुकेशन का टेस्ट, उसके बाद जय एकेडमी का है। ये जय एकेडमी में 1 रुपये में है अपना आपका 30 फुल लेंथ मिल जाएंगे। तो जय एकेडमी का आप कर सकते हो, 30 इसमें मिलते हैं, एक ही रुपये का है, तो ये भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास ये भी है, तो इसीलिए इसके भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने हैं। बाकी टेस्ट तो बता ही दिया, नर्सिंग टू नॉर्सेट और विजय एजुकेशन का करना है। उसके बाद क्या होंगी, मैराथन क्लासेस भी होंगी, वो भी कंप्लीट करनी। इसके साथ साथ जीके है, और फिर टाइम मुझे मिलेगा तो एक बार मैं नोट्स देख लूँगी विजय एजुकेशन के पीडीएफ में। मतलब वो जो लेक्चर पढ़ाते हैं तो उनका पीडीएफ वो देते हैं, तो उसी से हेल्प के थ्रू, मतलब उसकी हेल्प से मैं सारा अपना एक बार थ्योरी भी फटाफट रिवाइज कर लूँगी। लेकिन ये चीज़ मेरी लास्ट टाइम पे है, अभी नहीं करूँगी। अभी पहले ये क्वेश्चन करूँगी और इनका एनालिसिस करूँगी, क्योंकि अब टाइम है कम, इसीलिए मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्वेश्चन ही नहीं कर पाती हूँ। थ्योरी तो मैंने बहुत पढ़ी है और पढ़ के भूल भी गई, वो याद ही नहीं रहता है। बस क्या है कि अप्लाई कैसे करना है, और यही सारी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस अब से करूँगी। और अभी टाइम है, जैसे 140 डेज़ हैं, इधर 20 दिन मिला लो और उधर 4 मंथ उधर के, तो 140 डेज़ हैं। 140 डेज़ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही चीज़ें हो पाएंगी। और इसमें एक चीज़ ये भी बतानी है कि बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से, ये जो मैं प्रैक्टिस करूँगी इन्हीं में से ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी, इनमें भी क्वेश्चन वही आएगा। क्योंकि मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि जो एक टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि मतलब जो PYQ होते हैं उन्हीं से ही बार बार बस लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और वही क्वेश्चन वही टॉपिक से ही पूछा जाता है। ये मैंने बहुत नोटिस किया। तो अब जिस हिसाब से टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि थ्योरी पढ़ के, मैं फिर वही बता रही हूँ, मेरा पिछली बार भी नहीं हुआ है और इस बार भी कुछ नहीं होगा अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया। फुल लेंथ वाले जो ये हैं, फुल लेंथ पार्ट वाले भी हैं, वो सारे सब कुछ मतलब मिला करके अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया तो फिर नहीं होगा। टेस्ट वही फिर से बोले, क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, मतलब वो जो थ्योरी हमने पढ़ी उसको कैसे अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन में, अगर वही नहीं पता होगा तो फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये कंफर्म है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरा कैलकुलेशन गलत हो रहा है फॉर्मूला आने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या है, मुझे कहाँ वर्क करना है, कैलकुलेशन पे वर्क करना है, थ्योरी पर नहीं। क्योंकि मुझे थ्योरी और फॉर्मूला तो समझ आ गया कि क्या अप्लाई करना है, लेकिन मतलब अप्लाई करने के लिए मुझे कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ना। तो और हाँ, कैलकुलेशन से एक चीज़ और याद आई कि अभी 2024 में ही मैंने देखा था, मतलब जो सर ने विजय एजुकेशन पे ही पढ़ा है ना कि जो PYQ हैं उनके, मतलब जो आया था वो सारी जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो उसमें कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स में आई थी, अच्छी खासी आई थी, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। तो अगर अभी से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो फिर मैं वहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर पाऊँगी, कुछ भी तो नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए अभी टाइम है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना मस्ट है। थ्योरी भी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है थ्योरी उनको तो करना ही पड़ेगा लेक्चर, बट जो पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें पता है, तो उनके लिए बेस्ट है। या तो आप ऐसा करो ना कि टाइम फिक्स कर दो कि मैं 4 या 5 घंटे क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करनी है सभी में, और बाकी जो बचा वो थ्योरी पढ़नी है। और इससे क्या होगा कि जिनको नीट का एग्ज़ाम भी देना है और नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है। मतलब मैं दोनों दूंगी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बेस्ट तरीका लगता है। वैसे है ही ये बेस्ट तरीका, बिकॉज मैं इतने जैसे 2 साल से जब नीट किया तो देखा कि चीज़ें क्या, मतलब गैप आ रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ रह रही है। तो इस वजह से मैं ऐसे फॉलो यही करूँगी आगे। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे वीडियो का है वो मैं पर डे अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैंने सोचा था मैं अपलोड कर लूँगी बट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अब मैं लाइब्रेरी स्टार्ट कर दूँगी तो वहाँ पे मेरा फुल शिफ्ट रहता है, तो मैं फुल शिफ्ट ही करूँगी। और बाकी मतलब तब ये है ना कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट कैसे बनाऊंगी, जैसे हफ्ते में 2 वीडियोस 3 वीडियोस, कभी कभी एक ही वीडियो हो सकता है, कभी कभी हाँ पूरे हफ्ते हो गया तो पूरे हफ्ते सही है। बाकी जैसे ये रहा ना कि मतलब जो मैंने पढ़ा उसका कंक्लूजन डायरेक्ट बताऊंगी, सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती या कुछ है। बाकी ये जैसे बताऊंगी ना कि जैसे मैंने कोई पेपर सॉल्व किया तो मुझे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस मतलब रिपीटेड में मिला या कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसको करने से एक चीज़ तो मुझे पता चल रही है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि हर साल जो चीज़ें होती हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं और वही टॉपिक है, लैंग्वेज चेंज है, फिर से वही चीज़ मैं बता रही हूँ। तो इससे यही चीज़ मुझे पता चल रही है और मुझे लग रहा है ये बहुत सही है, मतलब है ही सही, लग क्या रहा है। तो यही है, यही सारी चीज़ें अपडेट देनी थी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।